management point of view, email etiquettes, as many of you have email ID but don't know how to email. So the email etiquettes, if learned or theory is known, then you can सर try to improve with practice. सर हाँ जी, सर सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा हिंदी में एक्चुअली स्टाफ कंफ्यूज है। इस टॉपिक से मैं हिंदी में ही चलूँगा क्योंकि नेगोशिएशन वाले पार्ट में और रिपीट कर सकते हैं हम जो ईमेल एटिकेट्स। अभी हम ईमेल एटिकेट्स, कई लोगों के पास में ईमेल्स है और कई लोगों को ये भी पता नहीं था जब तक हमने मांगा तब तक कि उनके पास ईमेल आईडी है और उनकी ईमेल आईडी है। आजकल कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल ज़रूरी होती है और ईमेल के अंदर कैसे ईमेल करते हैं, टाइप करना सबको आता है, लेकिन एक फॉर्मल वे में कैसे ईमेल करते हैं वो आपको लर्न करना है। टाइप करना कैसे आता है कि आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या टेक्सटिंग नॉर्मल है एसएमएस यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइप करके लिखना भेजना पड़ता है। तो ईमेल भी यही चीज़ है कि लिख करके इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई चीज़ लेटर के रूप में या कोई इंफॉर्मेशन के रूप में या सीवी वगैरह जॉब प्रपोजल के रूप में या फिर कोई भी जो है किसी को रेस्पॉन्ड करना होता है ऑफिशियली, तो आप ईमेल करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंटरनल जो मैनेजमेंट की और स्टाफ के लिए क्या पॉलिसी है कि कौन कौन सिचुएशन में कौन कौन है जो कि डायरेक्ट ईमेल किसी भी क्लाइंट वेंडर को कर सकते हैं, या क्या पॉलिसी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसको ईमेल कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए किसको ईमेल कर सकते हैं। हमेशा रेस्पॉन्स ईमेल का छोटा होना चाहिए ताकि अगले का टाइम कम से कम कंज्यूम हो और उनको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो, क्लियरली कुछ सेंटेंसेस में ख़त्म हो जानी चाहिए। हमेशा आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए अगर ओरिजिनल ईमेल में कुछ आपसे मांगा गया, पूछा गया है या बताया गया है। तो हमेशा पंक्चुएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग यूज़ करना आना चाहिए। और ये करते कैसे हैं कि आपको आजकल हर ब्राउज़र में ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग चेकिंग के लिए फंक्शनैलिटी होती है, तो उसको आपको ऑन करना होता है। कुछ फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उसके लिए आप जब स्पेल चेक फंक्शन ऑन करते हो, ग्रामर चेक फंक्शन ऑन करते हो, तो अपने आप ही जो आप लिखते हो उसमें करेक्शन, करेक्ट वर्ड है वो सजेशन के रूप में आ जाता है। हमेशा ईमेल को पर्सनलाइज करना है, मतलब कि जब ईमेल ख़त्म हो तो बॉटम पे आप अपना नाम ज़रूर लिखें, डेजिग्नेशन ज़रूर लिखें और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर लिखें। अवॉइड अननेसेसरी फाइल अटैचमेंट्स, जिसमें जो चीज़ मांगी है वही अटैचमेंट भेजो। अननेसेसरी कोई भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है जिसको मांगा नहीं गया है या ज़रूरत नहीं है। चेक फॉर द प्रॉपर लेआउट, हमेशा किसको एड्रेस करना है, कौन से सेगमेंट में क्या रखना है, और वो प्रॉपर लेआउट के हिसाब से आप जो है ईमेल करेंगे। हमेशा हाई प्रायोरिटी ऑप्शन होता है ईमेल में और वो ऑप्शन आप तभी यूज़ करें जब उसकी सख्त ज़रूरत हो। सख्त ज़रूरत नहीं है तो कोई भी ईमेल में आपको अननेसेसरी हाई प्रायोरिटी टैगिंग नहीं करनी होती है। डू नॉट यूज़ ऑल कैपिटल लेटर्स, ईमेल में ऑल कैपिटल लेटर्स का मतलब ये होता है कि आप या तो पढ़ना लिखना स्पेशली टाइप करना जानते नहीं हैं या बहुत नए हैं इस काम में, क्योंकि पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेक्टली करेंगे तो ईमेल ज़्यादा ठीक लगती है। ऑल कैपिटल के अंदर बहुत बार पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ और पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। रीड मैसेजेस थॉरोली बिफोर सेंडिंग एंड नो व्हेन टू रिप्लाई टू ऑल। रिप्लाई ऑल में कई बार हमें कुछ लोगों को ईमेल का रिप्लाई नहीं भेजना होता है तो रिप्लाई ऑल नहीं करें। जिनको जवाब प्राइमरीली देना है उन्हीं को जवाब दें। 2-3 ऑप्शन होते हैं, रिप्लाई ऑल, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है और ईमेल रिप्लाई करते वक्त भी ध्यान रखना है कि ओरिजिनल अटैचमेंट आपको वापस शेयर करना है या नहीं करना है। अननेसेसरी कोई भी ओरिजिनल अटैचमेंट अगर ज़रूरत नहीं है रेफरेंस के लिए तो वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उसके पास में वो अटैचमेंट ऑलरेडी होगा।
अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो बॉटम पे बहुत सारे जो पुराने मेल का ट्रेल होता है या चेन होता है जिसमें पहले से पहले से पहले से पहले, तो हमेशा वो सारी चीज़ें डिलीट करें क्योंकि वो प्राइवेसी मेंटेन करती है और दूसरों के ईमेल आईडीज़ आप पासवर्ड नहीं करते हैं। दूसरे जो रूल्स हैं, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लियरली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, अवॉइड अनप्रोफेशनल लैंग्वेज, मिनिमाइज यूज ऑफ द बोल्ड लेटर एंड यूज ब्लाइंड कॉपी और बीसीसी व्हेन इंडिविजुअल्स डोंट नो ईच अदर। जब 5-10 लोगों को ईमेल करते हैं तो आपको बीसी में लोग जो है ईमेल आईडी डालना है ताकि वो 10 लोग एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं जान सके कि किन किन और को भेजा है। सो यूज अप्रोप्रिएट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सैल्यूटेशंस, ऑटो रेस्पॉन्ड, हमेशा किसी को भी ऑफिस में नहीं हो तो ऑटो रेस्पॉन्डर का ऑप्शन होता है ईमेल की सेटिंग में, जिसमें कि वो ऑन कर देते हो तो आपका वापस रेस्पॉन्स चला जाता है कि आप कौन सी डेट के छुट्टी पे हैं और उस दौरान आप वापस कब रिप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी को अर्जेंट है तो उस केस में उस पर्सन को क्या करना चाहिए वो ऑटो रेस्पॉन्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। कभी भी अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करनी चाहिए ईमेल की वजह से। कभी भी एनफोर्सिंग ईमेल एटिकेट्स जो है, स्टे अब्रेस्ट ऑफ द इंटरनल पॉलिसी, स्टे अटेंड अवेलेबल ट्रेनिंग एंड व्हेन इन डाउट आस्क, पूछो अपने सीनियर से। देयर इज नो सच थिंग, बी अवेयर ऑफ द कंपनी मॉनिटरिंग सिस्टम, वंस सेंट ईमेल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हैकर्स। सो व्हेन वी डिस्कस्ड ईमेल, ईमेल सब हिंदी में डिस्कस किया है तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी रिपीट की। अब है टेलीफोन अटेंडेंट एटिकेट्स में। तो टेलीफोन आजकल आप काफ़ी बात करते हैं और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखनी है। जब भी आप फ़ोन को आंसर करें तो हमेशा अपना नाम बताएं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, डिपार्टमेंट बताएं। आस्क हाउ कैन यू हेल्प, आप पूछें कि आप क्या कर सकते हैं। हमेशा आप खुश होकर के रिप्लाई करेंगे तो उसको वो शब्दों में भी नज़र आएगी और आपको जो सुनने वाला है वो पॉजिटिविटी के साथ में बात करेगा। प्लेसिंग कॉलर्स ऑन होल्ड, जब आप किसी को होल्ड पे रखते हैं तो उनको पहले से इन्फॉर्म करना है। जब आप फ़ोन कट करते हैं तो उनको भी इन्फॉर्म करना है कि आगे आपको बात नहीं करनी है। या फिर जब आपको कॉल ट्रांसफ़र करते हैं तब भी बताना होता है कि आप किसी के पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका नाम बताएंगे और क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पर्पज़ बताएंगे, और जब वह परमिशन मिल जाए तो तब ट्रांसफ़र करेंगे। चेक बैक द कॉलर्स सो दे डोंट थिंक यू आर फॉरगॉटन देम, एंड it's okay if you don't know the answer immediately, so you can put a person on hold. ट्रांसफरिंग कॉल में वही है, बी द कॉलर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ट्रांसफ़र करने के बजाय जो भी काम आप खुद कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए, और अगर हेल्पलेस हैं तो ट्रांसफ़र कीजिए। So do not blind transfer the call. Provide a phone number in case the call is disconnected. Communicate the customer's issue prior to the transfer. Save time and frustration. When transfer are unavoidable, if voicemail reached, give the caller an option. Leave a message. Call back the later. वॉइसमेल ग्रीटिंग्स आप डाल के रखिए। कीप ग्रीटिंग्स अपडेटेड, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, और पॉजिटिव क्लोजिंग हमेशा वॉइसमेल की होनी चाहिए। व्हेन लीविंग ए मैसेज, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, रिपीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रेस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कीप मैसेज कंसाइज एंड स्पेसिफिक। मतलब कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी बतानी है, और हमेशा कोशिश करनी है कि किसी की प्राइवेसी पे आप उसको डिस्क्लोज ना करें, और मैसेज को हमेशा छोटा और मीनिंगफुल रखें। हमेशा आपको अपने अटेंशन के ऊपर रखना है, कॉलर के ऊपर, और कॉलर का नाम यूज़ करना है, ना कि डेजिग्नेशन और ब्लैंड या आप या तुम उनके नाम से संबोधित करना है। एक रैपो बनाना है कॉलर के साथ में, हमेशा क्लियरली बोलना है और पोलाइटली बोलना है। कोई भी एक्रोनिम, जार्गन, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है फ़ोन पे। और हमेशा फ़ोन पे बात करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ खाना खाते वक्त बात नहीं करनी है, चबाते वक्त बात नहीं करनी है, और पानी या कोई भी लिक्विड पीते वक्त बात नहीं करनी है। हमेशा दूसरों का आदर करना है
और गोल्डन रूल है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू अनटू डू। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करें जो आप अपने साथ में चाहते हैं। दैट्स इट। टुडेज टॉपिक बहुत छोटा था, हम कल चाहते तो भी कवर कर सकते थे। अभी हम इस पे एडिशनली जो कवर करेंगे इसके अंदर, दैट इज़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो हमने आपका ट्रेनिंग के शुरुआत में आपसे पूछे थे। ठीक है, तो wait for a minute. I will bring out the questions I asked and then send again the post training questions. You have to reply those correctly. इसी प्रेजेंटेशन में ही क्वेश्चंस के आंसर्स थे और आपको होल्ड करना है। मैं क्वेश्चंस और आंसर्स लाता हूँ आपके सामने अभी। उत्तम, बहुत लेट आए हैं, 15 लोग हो गए। किसी कोई जो भी लेट आए हैं वो प्लीज़ आप वापस कोई पार्ट वापस बात डिस्कस करना है तो ओम जी को बता दें, ओम जी मेरे को बता दें। अगर कोई पार्ट सेक्शंस वापस लेना है तो अभी 5-10 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं, या क्वेश्चंस आंसर्स आप अपने तरफ से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो हम पूछ सकते हैं। ठीक है, मेनली जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है जो क्विज में आपको दिया गया थे। और ये क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल क्या है उसके बारे में हमने पहली या दूसरी स्लाइड में डिस्कस किया था। सॉफ्ट स्किल क्या है? इट्स अ सेट ऑफ पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सॉफ्ट स्किल। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको ओम जी? जी सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन था और उसका आंसर कहाँ पे है? एक पहली स्लाइड में हमने पहली दूसरी नहीं तीसरी चौथी स्लाइड में हमने उसका आंसर डिस्कस किया था और डेफिनेशन है सॉफ्ट स्किल की। अब उसको हम हिंदी में डिस्कस कर सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या है। वापस, soft skills refer to the cluster of personality traits, social grace, facility with the language, personal habits, friendliness, optimism that mark people to varying degree। मतलब कि सॉफ्ट स्किल एक पर्सनालिटी से रिलेटेड ऐसे गुण या हैबिट्स है जिसको कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट, सोशल ग्रेस मतलब कि सामाजिक उदारता भावना, फैसिलिटी विद द लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करने का जो ईज़ है वो, पर्सनल हैबिट्स, फ्रेंडलीनेस मतलब कि आपका मित्रतापूर्वक व्यवहार, ऑप्टिमिज्म मतलब कि आपका पॉजिटिविज्म या आपको उसमें ऑप्टिमिज्म में बोलते हैं कि सकारात्मकता। तो इसके अंदर कितनी है, कैसी है, उस पर निर्भर करेगा कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। ठीक, so that is the definition of soft skills. Okay, so next question we will take upon is the question number 2, and that is why soft skills are required। तो इसका आंसर था all। क्यों? टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशंस, टू मेक टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इफेक्टिवली, इसमें एक्शंस शब्द जोड़ देता हूँ, एंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो ऑल ऑफ द अबव, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेम 4 ऑफ द सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स। तो 4 सॉफ्ट स्किल्स के नाम बताने हैं
जिसमें हमने जो भी टॉपिक लिए वो सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स थी, जिसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिर ईमेल एटिकेट्स, telephone etiquettes, handling a bad, disclosing the bad diagnosis and handling with the angry patient, और बाकी सारी टाइपिंग स्किल्स और जितना भी जो कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स है वो भी एक माइनर स्टार्टिंग रेंज पे वो सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लीज डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए आपको वहीं प्रेजेंटेशन के अंदर ही जाना पड़ेगा, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जिसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था, अगर स्लाइड में ना मिले तो वो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज communication is two-way exchange of information from sender to receiver which is often distorted। मतलब कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का आदान प्रदान, टू वे मतलब कि दो तरफा सूचना का आदान प्रदान है, जो कि सेंडर मतलब कि भेजने वाले से रिसीवर मतलब कि प्राप्त करने वाले के बीच में होता है, और भेजने वाला और प्राप्त करने वाले का जो रिश्ता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये है कि जो सूचना भेजने वाले ने एक्सपेक्ट किया था वो चीज, वो गोल अचीव होना चाहिए सूचना भेजने के बाद में, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स के लिए आपको कौन कौन सी कम्युनिकेशन बैरियर है जो याद है वो ध्यान रखना है। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ मेड अजम्पशंस। तो इस पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि लैंग्वेज कैन बी बैरियर, बॉडी लैंग्वेज कैन बी बैरियर, सेल्फ मेड अजम्पशंस, प्राइड, ईगो एक्सेट्रा कैन बी बैरियर एज वेल। 6th क्वेश्चन है व्हाई बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। तो उसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव, टू कीप पीपल्स अटेंशन, टू क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर एंड टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट। So that is the answer all of the above। 7th question है which color of the clothing should be avoided। black, navy blue, mustard and dark brown। बाकी सब ठीक है, मस्टर्ड कलर जो कि आपका क्या बोलो सरसों वाला कलर है, सरसों के फूल जैसा कलर है, वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए वर्क प्लेस पे। ऐसा कलर भड़काऊ कलर होता है और कहीं पे भी ऑफिस सेटिंग में, बिजनेस में इस कलर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फॉलोइंग आर द सॉफ्ट स्किल एक्सेप्ट। तो कंप्यूटर टाइपिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, टेलीफोन एटिकेट। तो जो लास्ट 3 है वो सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स है। कंप्यूटर टाइपिंग कोर स्किल में भी आता है, वो सॉफ्ट स्किल का पार्ट ना होकर के कोर स्किल का पार्ट ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूल्स फॉर द गुड ईमेल्स। तो पर्सनलाइज योर ईमेल, अवॉइड अननेसेसरी फाइल अटैचमेंट, चेक फॉर द प्रॉपर लेआउट। तो इसमें भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे चीज़ें रूल का पार्ट है गुड ईमेल का। 10th क्वेश्चन है while communicating a bad news like death of the patient you should not be sensitive, होना चाहिए, use medical jargon और unclear language words, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, give information in small chunks, करना चाहिए, maintain eye contact, तो करना चाहिए। शुड नॉट में आएगा कि यूज मेडिकल जार्गन एंड अनक्लियर लैंग्वेज, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। यूज मेडिकल जार्गन एंड अनक्लियर लैंग्वेज इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द मेडिकल bad news to the patient or any communication with the patient. You should not use medical jargon or unclear language. So that is the answer for this question. You should not यूज मेडिकल जार्गन और अनक्लियर लैंग्वेज। ठीक है,
ओम जी, सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब करेक्टली आंसर्स आप मेरे को भेजेंगे, क्योंकि मैं नया लिंक भेजूंगा। क्वेश्चंस वापस करने हैं, जो पुराने आंसर सबमिट किए हैं उसमें बदलाव नहीं कर सकते। वो ट्रेनिंग या डिस्कशन से पहले के आंसर्स थे। अब जो हमारे डिस्कशन के बाद में आपको जो आंसर बताए गए हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग दी गई है उसके बेसिस पे जो आंसर करोगे वो फिर से मेरे को रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है ओम जी? ठीक है सर, ठीक हाँ, जी। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ पोस्ट ट्रेनिंग क्वेश्चंस का। सेम क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स मैंने बता दिए हैं। हमने टॉपिक पूरा का पूरा 3 दिन में कवर कर दिया है। उसमें कोई क्वेश्चंस हो तो कभी भी मेरे मीटिंग के दौरान फेस टू फेस या ऑनलाइन मीटिंग नेक्स्ट टॉपिक से पहले कभी भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं, या जो मैसेज बोर्ड है इसकी मीटिंग का, वहाँ पे भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।